हाय दोस्तों, मैं घनश्याम यादव। देखिए कर यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा x बराबर z है, तब दर्शाइए कि z प्लस वाई बराबर 10। दोस्तों यही सिद्ध करना है हमें। कर रहा है कि दर्शाइए, सिद्ध कीजिए कि z धन वाई बराबर 10। तो देखिए हम लिखेंगे इसको x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हम लिख लेंगे x बराबर के z, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों कह रहा है कि z प्लस वाई बराबर 10 सिद्ध करना है। तो देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों से या में से, दोनों पक्षों में से लिख लीजिए, में से y घटाने पर। देखिए ऐसा क्यों करेंगे हम, देखिए कोई भी जब समीकरण दिया हुआ हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से कुछ हम घटाना या जोड़ना चाहेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में भी जोड़ना या घटाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में गुणा करना चाहें तो हमें राइट हैंड साइड में भी गुणा करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जो y घटा रहे हैं तो हमें राइट हैंड साइड में भी y घटाना पड़ेगा। तो देखिए व्यक्ति हो क्या जाएगा हमारा, x प्लस वाई माइनस वाई बराबर, देखिए इधर दाहिने पक्ष में से भी 10 में से y घटा लेंगे। तो अब देखिए हमारा होगा क्या, देखिए y से y हमारा कट जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 10 माइनस का y। लेकिन x बराबर z कह रहा है कि x का मान z या z का मान x हो सकता है, दोनों बराबर हैं, सेम है। तो अब x के यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं z बराबर 10 माइनस का y। तो देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर y घटाया। तो अब इस समीकरण में से हम समीकरण 2 इसको मान लीजिए या 3 मान लीजिए, जो आपको मानना है। इसे दूसरा ही मान लीजिए इसे। तो लिखेंगे पुनः आप इस समीकरण 2 में y, अब वहाँ घटाए थे, यहाँ जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने पर। अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है, कहीं घटाया जा रहा है कहीं जोड़ा जाए। देखिए दोस्तों यही गणित है। गणित का अर्थ ये है कि अपने आवश्यकता के अनुसार हम उसमें जोड़ या घटा सकते हैं, किंतु जो लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे वह राइट हैंड साइड में जोड़ना पड़ेगा। ये आपके लिए बॉन्ड है, जो आप लेफ्ट साइड में करना चाहेंगे वह राइट हैंड साइड में आपको करना पड़ेगा। तो y अब जोड़ना चाहे, हमारी आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से हमें जो है ऋण y जो है हटाना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें y जोड़ देंगे। देख रहे हैं कि इस समीकरण में हमें माइनस y है, अगर हम इसमें y जोड़ देंगे तो यह खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, z प्लस y हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना है। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में y को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे z प्लस y बाएं पक्ष में, तो दाहिने पक्ष में हमारा हो जाएगा 10 माइनस y है प्लस y जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ से y कट जाएगा और इधर आपका हो गया। देखिए इधर लिख देते हैं, हो जाएगा आपका z प्लस y बराबर का 10। और देखिए यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा अब आ गया। इसे लिख सकते हैं आप प्रूव्ड है या इति सिद्धम। दोस्तों यही हमें सिद्ध करने के लिए कर रहा था और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए दिया गया है एक चतुर्भुज, हमने देखिए ऐसे ही बना लिया है, ये कुछ मानक से नहीं बनाया। नहीं तो 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 का अर्थ है कि ये जो है सबसे छोटा होना चाहिए, बी थोड़ा उससे बड़ा होना चाहिए, सी उससे बड़ा होना चाहिए, डी जो है सबसे बड़ा कोण होना चाहिए। अगर इस मानक से बनाया जाए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कोण बना लिया, इस तरह से चतुर्भुज बना लिया है। और कह रहा है कि इन चारों चतुर्भुजों का अनुपात 3 संबंधे 5 संबंधे 9 संबंधे 13 का है। तो देखिए अब इसमें दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि माना चारों कोण 3x 5x 9x तथा 13x हैं। देखिए हमने मान लिया
जो अनुपात में दिया हुआ है उसको हमने मान लिया कि 3x 5x 9x और 13x में इनके चारों कोण हैं। देखिए जब चतुर्भुज की जब बात आए तो चतुर्भुज के चारों कोणों का अंतःकोण चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 अंश होता है। कहने का अर्थ कि चारों कोणों को जब हम जोड़ दें तो 360 अंश हो जाना चाहिए। तो देखिए हम इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिख सकते हैं आप प्रश्नानुसार। देखिए लिखेंगे हम 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 अंश। कैसे आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 अंश। देखिए अंत का अर्थ है कि अंदर इसके आंतरिक कोणों का योग 360 होना चाहिए। देखिए हम जोड़ देते हैं तो 3 5 8 और 9 17 और अब जोड़ देंगे आप 13 तो आपका हो जाएगा 30x बराबर 360 अंश। तो x बराबर आपका 360 बटा के 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, अर्थात x का मान आ गया 12 अंश। अब जब x का मान 12 आ गया तो हम चारों कोणों को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो पहला कोण लिख सकते हैं यहाँ पर 3x बराबर जो 3 संबंध 5 संबंध 9 संबंध 13 था तो हमने 3x 5x 9x और 13x माना था। तो 3x वाले का मान अर्थात कोण ए जो है सबसे छोटा कोण है तो वो कितना जाएगा 3 गुणते x का मान 12, तो 12 तिहाइयाँ 36 अंश का, अर्थात ए जो है 36 अंश का कोण होना चाहिए। दूसरा आपका है 5x, तो 5 गुणते 12, 12 पचे के 60 अंश, अर्थात बी जो है 60 अंश का कोण होना चाहिए। अब देखिए 9x तो लिखेंगे 9 गुणते 12, तो 9 दूना 18 को 8 हाथ में लगा 1 और 9 एक कम 9 एक 10, 12 9 108। देखिए सी जो है 108 अंश का कोण होना चाहिए। और 13x बराबर लिखेंगे आप 13 गुणते 12, तो 12 3 36 को 6 मिला 3, 12 कम 12, 12 3 15, 156 अंश का कोण जो है डी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यही आपसे कह रहा था कि इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए, तो सभी कोण आपके ज्ञात हो गए। सबसे छोटा वाला कोण यानी 3 संबंध 5 संबंध, देखिए जिस तरह से अनुपात है 3 5 9 13 उसी प्रकार से कोण भी छोटे बड़े होंगे। जो सबसे छोटा है देख रहे हैं कि वो सबसे छोटा हुआ, जो 5 है उससे बड़ा, जो देख रहे हैं कि 9 वाला उससे भी बड़ा, और 13 वाला जो है सबसे बड़ा कोण है। तो चारों कोण आपके ज्ञात हो गए, 36 अंश 60 अंश 108 156 अंश। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा।